गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की क्लास प्रेसी राइटिंग की क्लास होगी और ये सेकंड पार्ट है प्रेसी राइटिंग की क्लास की। जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख लेना। और मेरे यूट्यूब चैनल में जाना, यूट्यूब चैनल में आपको दिखेगा एक, मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा 2024 राइटिंग सेक्शन बैच। उसमें प्रेसी राइटिंग का फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है और आज सेकंड पार्ट की क्लास है, वो भी आज अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा जिसको भी ग्रामर का बैच लेना है वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, सब्सक्राइब के बगल में उनको ज्वाइन दिखेगा, ज्वाइन में क्लिक करेंगे, 159 रुपीज पे करेंगे पर मंथ है ये। और ग्रामर के सारे वीडियोस, ये पे ग्रामर के सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दिखेगा 2023 कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर्स, जिसमें 100 वीडियो है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको थंबनेल दिखेगा 1 2 3 4। तो वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ ग्रामर के लिए, तो जो इंटरेस्टेड है वो 159 रुपीज का ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रेसी राइटिंग। ये सेकेंड पार्ट है प्रेसी राइटिंग का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि प्रेसी राइटिंग में जब आप पैसेज पढ़ने वाले होते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले जब पैसेज पढ़ते हैं तो देखिए कौन सा कीवर्ड रिपीट हो रहा है। कोई ऐसा कीवर्ड होगा जो रिपीट हो रहा है, तो वही कीवर्ड आपका कोर एसेंस बन जाता है स्टूडेंट। आपने सुना होगा, भाई पैसेज का निचोड़ निकाल के आप लिखिए, पैसेज का समरी लिखिए, पैसेज का जिस्ट लिखिए, एसेंस लिखिए। एसेंस क्या है? एक्चुअली जिसके बारे में बात हो रही है वो टॉपिक हो गया, और वो टॉपिक के बारे में राइटर क्या बात कर रहा है अगर आप एक लाइन में बता दोगे। जैसे 2017 का प्रेसी आपने पढ़ा था सैटेलाइट का, तो क्या बताया था वहां पर? यूसेज ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वो हो गया आपका कोर एसेंस। तो आपको अपने पूरे पैसेज में कोर एसेंस के बारे में बात करनी। अंडरस्टूड? ओके। फिर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको पैसेज दिया जाता है तो आप एक सीमा रेखा में बंध जाते हैं। इनफैक्ट पैसेज क्या, मतलब एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आप बंधे हुए हो सीमा रेखा में। चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे आप प्रेसी लिख रहे हो, चाहे आप ऐसे आर्गुमेंट कुछ भी लिख रहे हो, आपको सीमा रेखा में बांध दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपको सीमा रेखा में बांध दिया है कि उस ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड जो पीसेस ऑफ कंटेंट आप वो ही दे सकते हैं, इसके अलावा आप और कोई पीसेस ऑफ कंटेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है? तो वैसे ही प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको पैसेज दे दिया जाता है सीरीज, तो आप सीमा रेखा में बंध चुके हो और आप पैसेज से बाहर कुछ भी नहीं लिख सकते हो, राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं लिख सकते हो। आप जो पैसेज में डिटेल्स दिया है आप उसको एक्यूरेट समझो। आप ये मत सोचो नहीं ये तो डेटा जो दिया वो डाउटफुल है, मैंने तो ये पढ़ा। नो, अपना ओपिनियन, अपना सजेशन, अपने रिमार्क्स, अपने स्टेटमेंट, सब कुछ आपको साइड में रखना है। फिर हमने कंसाइजनेस की बात की, तो कंसाइजनेस में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि रेपिटेशन से बचो। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है उसको आप एक ही लाइन में बता दो, उसको अपने प्रेसी में रिपीट मत करो, चाहे पैसेज में कितनी बार भी रिपीट क्यों न किया गया हो। ठीक है? क्लैरिटी, तो क्लैरिटी के बारे में बताया था, लैंग्वेज की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए आपको सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस यूज करने चाहिए, लॉन्ग सेंटेंस यूज नहीं करना चाहिए। ओके? और कंटेंट जितना सिंपल कंटेंट होगा उतना अच्छा है, जिसमें रेपिटेशन ना हो, इररेलेवेंट चीज ना हो, कोर एसेंस को पकड़ के पूरा प्रेसी को आप लोग लिखो। कोहेरेंस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कोहेरेंस की हमने बात की थी, तो मैंने ये बोला था कि पैसेज आप पढ़ रहे तो जरूरी नहीं है पैसेज जिस लाइन से शुरू हो रहा है आपको उसी से शुरू करना, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना है जब आप प्रेसी लिख रहे हो तो हर एक लाइन लॉजिकली कनेक्टेड हो अपने सक्सेसिव लाइन से, मतलब प्रीवियस लाइन, सक्सेसिव लाइन, सब्सिक्वेंट लाइन, ये सारे इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ओके? अपने वर्ड्स में लिखो, थोड़ा सा रिस्की है, मैं खुद भी लिफ्ट करती हूँ सेंटेंसेस को,
तो आप भी पैसेज से लिफ्ट करो सेंटेंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिंपल वर्ड सिंप्लीफाई कर दो, भारी भरकम शब्द को मत निकालो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ड्राफ्ट, प्रेसी का ड्राफ्ट तैयार करना स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर जरूर देखता है। अगर आपने ड्राफ्ट नहीं तैयार किया, सीधे प्रेसी शीट में लिखना शुरू किया, तो इसका मतलब आप नौ सीख किया हो। एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा आप नौ सीख किया, आपको आता नहीं है प्रेसी लिखना। ओके, जो आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है, उसका जो लास्ट पेजेस है 3-4 पेजेस, वो रफ वर्क का, वहां पे ड्राफ्ट आप लिखोगे, पैसे का रफ वर्क करोगे, उसको ऐसे करके क्रॉस करोगे, ठीक है, और फिर प्रेसी शीट में लिखोगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिमिट है 1/3, आप करना है तो 10 वर्ड इधर 10 वर्ड उधर आप कर सकते हो। प्रेसी सबसे ज्यादा टाइम लेता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और पूरे एंटायर 6 सेक्शंस में, और सबसे ज्यादा और सबसे कम स्कोरिंग होता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे कम स्कोरिंग और सबसे ज्यादा टाइम लेता है। हमेशा लास्ट में सेट करना चाहिए, 30 मिनट्स मैक्सिमम देना चाहिए। मगर स्टूडेंट देखिए, जब आप प्रेसी लिखना शुरू करोगे तो मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट की यही कंप्लेंट है कि मैम 1 घंटा लग जाता है प्रेसी लिखने। तो वो लगेगा क्योंकि शुरुआत कर रहे हो ना, मगर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप देखना आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जिस तरह से मैं बताती हूँ, जैसे छोटे बच्चों को जब हम लिखना सिखाते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन बनाओ, स्टैंडिंग लाइन बनाओ, स्लैंटिंग लाइन बनाओ, लेफ्ट वर्ड स्लैंटिंग, राइट वर्ड स्लैंटिंग। आप सोचिए उनको कितनी मुश्किल होती है। बाय द मतलब फिर प्रैक्टिस करते करते बहुत आराम से बना देते हैं। फिर ए लिखना सिखाते हैं तो ए पहले डॉट से ऐसे ऐसे करके ए लिखना सिखाते हैं, बेचारे उसी डॉट में प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अब आप लोग देखिए ए लिखना कितना आसान है ना आप लोगों के लिए, एक प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसीलिए अगर टाइम ज्यादा लगता है सूरी, तो आप लोग को ये फील नहीं होना चाहिए कि टाइम ज्यादा लगता है। एक चीज जो मैंने आप लोगों को बोली थी वो ये था कि आप लोग कभी भी जब प्रेसी पढ़ते हो, इनफैक्ट प्रेसी अटेम्प्ट करना नहीं, शुरुआत में जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलती है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैंने ग्रामर के एक पेपर को मैंने इवेलुएट किया, एक स्टूडेंट ने मुझे दिया था, तो मैंने जब इवेलुएट किया तो मैंने देखा इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ा। लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, रीराइट लिखा हुआ है मगर उसने रीराइट नहीं किया, ब्लैंक में फिल कर दिया, अपने आगे बढ़ गए। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका साफ मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और हिडन पेनाल्टी है, ये इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है। इफ डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन देयर विल बी पेनाल्टी। हिडन नहीं लिखा हुआ है मगर पेनाल्टी लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी भी एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आई एंड यू मत लिखिएगा, डायरेक्ट स्पीच में कभी मत लिखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिएगा, मिस्टर मिसेस मत लिखिएगा, टेंस मत चेंज करिएगा पैसेज का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन में जो टेंस है वही टेंस अपनाओगे, जो पैसेज प्रेसी में जो पैसेज में टेंस है वही टेंस अपनाओगे, ठीक है। कोटेशन मत यूज करो, ऑर्नामेंटल सेंटेंसेस मत यूज करो, क्वेश्चन एंटायर आंसर में क्वेश्चन मत फॉर्म करना कभी भी नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं। और बोला ना मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ने, अगर लिखा है कि सजेस्ट टाइटल तो टाइटल सजेस्ट करना, अगर लिखा है टाइटल नहीं सजेस्ट करना तो मत करना। ओके, फाइन। उसके बाद मेक इट अ हैबिट ऑफ यूजिंग फुल नेम, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ वर्ड्स कंज्यूम्ड इन योर प्रेसी, पुट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट, डू नॉट इंक्लूड दो स्पीचेस। देखिए, जब आप लोग पूरा पैसेज लिख देते हो लास्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स लिख देना, अच्छा रहेगा। और ऐसे इंफॉर्मेशन मत देना जो पैसेज में मेंशन नहीं है, अपना सजेशन ओपिनियन मत देना। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड गाइडलाइन में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि पैसेज लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो राइटिंग टास्क ग्रुप है उसमें आप लोगों को मैंने एक स्पेसिमेन कॉपी भेजी, सभी ने देखी वो स्पेसिमेन कॉपी? यस मैम। वो स्पेसिमेन कॉपी में आपको प्रेसी शीट दिखी होगी। तो आजकल, पहले तो प्रेसी शीट अलग से देते थे students, मगर अब क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में ही वो प्रेसी शीट रहती है, ठीक है। तो वो स्पेसिमेन कॉपी में आप लोगों को दिखाऊंगी, पहले हम इसको देख लेते हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइन।
तो जब आप लोग वैसे अटेम्प्ट करते हो, जब आप क्वेश्चन का आंसर बुकलेट ओपन करते हो, तो आप लोगों को मैं दिखाई देती हूँ, आप लोगों को एक वैसी शीट मिलेगी, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है। तो वो मैं ओपन कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है, इसका मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 2024 राइटिंग सेक्शन बैच में जाइए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसमें किस तरह से क्वेश्चन का आंसर बुक में आंसर लिखना चाहिए वो बताया गया है, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए गए हैं। तो आप लोग जरूर से वीडियो देखिए, जिसने नहीं देखा है, जो लेट एडमिशन है वो लोग भी देखिए, जो नॉन एनरोल स्टूडेंट्स है वो लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब में है। और राइटिंग सेक्शन ग्रुप जो है, टास्क वाला ग्रुप, उसमें लिंक दिया गया है 2024 राइटिंग सेक्शन बैच का। ओके, तो वहां से भी आप लोग, वो लिंक से भी आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रेसी में आ रहे हैं। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद प्रेसी आएगी। ये है प्रेसी। ठीक है, तो पहले प्रेसी शीट आप लोग अलग से दिया जाता था, ये 2017 का है, यूपीएससी से मैंने डाउनलोड किया है। ये है प्रेसी शीट। ठीक है, ओके। अब प्रेसी शीट को पहले हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो बॉक्स देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये टाइटल वाला बॉक्स। तो अजीब बात क्या है, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, लिखा हुआ है ना, मगर टाइटल का बॉक्स जरूर देते हैं। और देखते हैं एग्जाम में, देखते हैं टाइटल सजेस्ट करता है कि नहीं। कर दिया तो गया, ये ऑफिसर नहीं बने, नहीं बनेगा फिर, क्योंकि इसने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया। इतना स्ट्रिक्ट होता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, ये 10, 20, 30 दिया हुआ है। तो ये जो रो है, इस रो में 5 बॉक्स है, इस रो में 5 बॉक्स है, टोटल 10 बॉक्स, तो यहाँ पर 10। इसी तरीके से आपके बॉक्सेस दिए रहते हैं। फाइन। और एक चीज याद रखना, देखिए ये जो बॉक्सेस दिए हैं टोटल 160 है, और अगर आप प्रेसी देखोगे, पैसेज देखोगे, तो 381 वर्ड्स का है। तो इसका मतलब 130 वर्ड्स में दिखना है आपको। अगर 1/3 करें, अगर आप देखोगे इंस्ट्रक्शन में लिखा है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, तो अराउंड 130 वर्ड्स में आप लोगों को ये पूरा प्रेसी कंप्लीट करना है। ओके, 130 वर्ड्स में। मगर देखिए बॉक्सेस कितना दिया गया है, 160 दिया है। तो इससे एग्जामिनर देखता है कि आप कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। क्यों 130, 127 में लिखना, 130 बॉक्स दे दो, 140 बॉक्स दे दो। मगर नहीं, क्योंकि 10 वर्ड्स ऊपर नीचे तो चलेगा, मगर दिया कितना, 160 दिया, यानी 30 बॉक्सेस ज्यादा दिए गए, सिर्फ वो देखने के लिए कि आप लोग कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम जितने बॉक्सेस दिए उसका पूरा का पूरा भरना पड़ेगा ना बॉक्सेस। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वो लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, और एग्जाम में यही चेक करते हैं कि आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। फाइन, चलिए अब हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं पहले। Attempt a pressy of the given passage in 1/3 of its length. Do not suggest the title. Write as far as possible. जितना हो सकता अपने शब्दों में लिखे, यानी कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। ओके, द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी फॉर्मेट गिवन बिलो। तो ये प्रेसी फॉर्मेट है, ये पहला इंस्ट्रक्शन हो गया प्रेसी का। ठीक है, अब दूसरा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ये है दूसरा इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन किसका लिए है, प्रेसी शीट के लिए, इसको भी पढ़ते हैं। राइट 1 वर्ड इन ईच डिविजन। डिविजन का मतलब ये रहा डिविजन, यानी एक शब्द एक डिविजन में लिखना है, यानी एक बॉक्स में लिखना है। इसका मतलब 5 वर्ड एक लाइन में लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। पंचुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे। इसका मतलब है कि यूजुअल वे में पंचुएट करना, यानी जहां फुल स्टॉप आता है वहां पे फुल स्टॉप दो, जहां पे पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो आप पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इफ नेसेसरी, यदि जरूरत लगता है। मगर मैं सच कहूं तो जरूरत नहीं लगता पैराग्राफ चेंज करने का। पहले जरूरत लगता था, क्योंकि पहले का, अगर आप पहले का पैसेजेस देखोगे प्रीवियस ईयर का,
तो 600 वर्ड्स के पैसेजेस आ रहे हैं। आप सोचिए 600 वर्ड्स के पैसेजेस को आपको 200 वर्ड्स में लिखने होंगे, तब लगता है कि पैरा चेंज करना चाहिए। ठीक है, मगर अब जो पैसेजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे पैसेजेस आ रहे हैं, 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा 450 वर्ड्स, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही प्रेसेज छोटी रहती है, उसमें पैरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर आप पैरा चेंज करना चाहते हो, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, आप कर सकते हो, मगर जब जरूरत हो तभी करो। अब देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है, यू मेक अ रफ कॉपी फर्स्ट। अब देखिए कितना चालाकी कर रहा है यूपीएससी, यहाँ पर लिखा है मे, तो बोल रहा है कि आप चाहो तो रफ कॉपी बना सकते हो, यानी रफ शीट में पहले प्रेसिंग लिख सकते हो, मे, गॉट इट। यानी यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं कर रहा है आप लोगों को, मगर आपको पता है लिखना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, इफ यू सो विश, यदि आप चाहते हो तो, ऑन द रफ पेजेस इन द आंसर बुक, यानी पूरा आप पे छोड़ दिया। मतलब इनडायरेक्टली यूपीएससी आपको इंस्ट्रक्शन में बोल रहा है कि आपको अगर बनाने का मन कर रहा है रफ कॉपी प्रेसी का, तो आप बना सकते हो आंसर बुक का रफ पेजेस, इफ यू सो विश। फिर उसके बाद जो रफ वर्क होगा उसको स्कोर्ड कर देना, स्कोर्ड का मतलब ऐसे करके स्ट्राइक ऑफ करना, क्रॉस करना है, बिफोर यू हैंड ओवर योर आंसर। तो ये सब जो है ना, इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्टली यूपीएससी आपको बोल रहा है कि प्लीज रफ कॉपी बनाओ, प्रेसी शीट में नहीं, आंसर बुक के रफ पेजेस में, और फिर उसको प्रेसी शीट में लिखो। बहुत जरूरी है फीलिंग्स, आपको समझ में आना चाहिए। फाइन, जिसने प्रॉपर कोचिंग ली है, कहीं से भी ली है कि प्रेसेस कैसे लिखनी चाहिए, उसमें सारे फैकल्टीज बोलते हैं वो कि आपको रफ पहले ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए और फिर प्रेसी शीट में लिखना चाहिए। अच्छा, अगर सपोज मैंने अभी एक जुडिशरी एक एग्जाम का एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था मेरे पास, वो कोई जुडिशरी एग्जाम दे रहा है, तो उस उनको है ना प्रेसी शीट में लिखना नहीं होता है, उन लोगों को नॉर्मल पेजेस में लिखना होता है। तो ठीक है, ऐसे केस में वो लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको प्रेसी शीट में लिखना है। अगर आप प्रेसी शीट में लिखोगे, कहीं पे भी कुछ भी गलती हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखे, आपने उसको मिटाया, ठीक है, तो मिटाया, मिटा तो सकते ही नहीं हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर पे तो आपके बॉक्सेस भर जाएंगे, पहले लिखने का, फिर मिटाने का या स्ट्राइक ऑफ करने का। इसीलिए ड्राफ्ट ड्राफ्ट बनाना बहुत जरूरी है। फाइन, चलिए अब हम गाइडलाइंस में आते हैं। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रेसी इन द प्रेसी शीट, ओनली दोज बॉक्सेस आर काउंटेड इन विच टेक्स्ट आर रिटन। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम, जिस बॉक्स में हमने नहीं लिखा है तो क्या वो बॉक्स काउंट होंगे? तो बिल्कुल काउंट नहीं होंगे। सपोज आपने पैरा चेंज किया, तो पैरा चेंज करने के लिए आपको पूरा एक लाइन में कुछ नहीं लिखना होगा, तो ऑब्वियसली जिसमें नहीं लिखा है वो बॉक्सेस काउंट नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट, ईच बॉक्स टेक्स ओनली वन वर्ड, एक बॉक्स में सिर्फ एक ही वर्ड आता है। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, एट, ऑन, इन, ये सब भी एक ही बॉक्स लेता है। बिल्कुल, अगर आर्टिकल है तो वो एक ही बॉक्स लेगा, ठीक है। ये एक वर्ड है तो वर्ड तो एक ही बॉक्स लेगा। डू नॉट चेंज द पैराग्राफ इन द प्रेसिशन। अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ाया कि आपको प्रेसी शीट में पैरा चेंज, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि इफ नेसेसरी यू कैन चेंज द पैराग्राफ, मगर यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि पैरा नहीं चेंज कर। इसका रीजन क्या है? देखिए, अगर आप लोग पैरा चेंज करते हो तो आप लोग ये पूरा एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है। एक लाइन इसको छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखना शुरू करोगे फिर से। तो क्या होता है कि अगर आप लगातार लिखते जाते हो तो आपको वर्ड्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको वर्ड्स काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर आप पैरा चेंज करते हो तो फिर आपको कम से कम वर्ड्स तो काउंट करना ही पड़ेगा ना, कि अच्छा 5 वर्ड्स मैंने एक पैराग्राफ मैंने चेंज किया है तो 5 वर्ड्स माइनस हो जाएंगे, इस तरह से। तो इतना कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटर मुझे यही लगता है कि पैरा चेंज नहीं करो, मगर अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, मगर जहां जरूरत हो वहीं पे जबरदस्ती पैरा मत चेंज किया करो। डू नॉट राइट इन पॉइंट्स इन द प्रेसी शीट। अब आप सोचते हैं कि मुझे प्रेसी शीट में, जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो उसमें आपने पॉइंट वाइज आप लिख रहे थे,
तो पॉइंट वाइज लिखना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, डू नॉट पुट एनी वर्ड्स इन द ब्रैकेट वाइल राइटिंग द प्रेसी शीट। प्रेसी शीट में जब आप लोग लिख रहे हैं तो कोई भी वर्ड्स को ब्रैकेट में मत लिखना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट में हम क्यों लिखते हैं वर्ड्स को, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। या किसी का फुल फॉर्म बता रहे तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म बता रहे तो फुल फॉर्म लिख दिए, मगर ब्रैकेट में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इससे अननेसेसरी वर्ड्स कंज्यूम हो रहे हैं। नेक्स्ट, while there is no guideline mentioned regarding the use of whitener, ठीक है, it is advisable to use whitener if committed mistake in the pressing sheet, but the generous use of whitener is not recommended. whitener क्या होता है, करेक्शन पेन होता है। ओके, तो मैंने साफ साफ लिखा है कि ऐसा यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है कि आप लोग व्हाइटनर यूज कर सकते हो, आप लोग व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते, कुछ मेंशन ही नहीं। मगर मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप लोग जरूर से एक करेक्शन पेन अपने साथ कैरी करिए एग्जामिनेशन हॉल में। बाई चांस आपने यहाँ पर कुछ लिखा, सपोज आपने यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है, और आपने एक गलत लिख दिया, देखिए गलती तो हमसे होगी, इंसान है हम, तो आपने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, फिर आप उसको क्रॉस करोगे, फिर आप उसको सही लिख, फिर यहाँ पे कुछ सही लिखोगे, तो देखिए कितना मेसी हो गया। मगर यदि आपके पास व्हाइटनर पेन होगा तो आप क्या करोगे, जो गलत है आप उसको व्हाइटनर उसके ऊपर करेक्शन पेन लगा दोगे, तो उससे वो मेसी लुक नहीं आएगा। और मैंने एक और चीज बोला है, जेनरस यूज ऑफ व्हाइटनर इज नॉट एडवाइजेबल। आप जेनरस यूज ऑफ, आप सोचोगे एंटायर क्वेश्चन का आंसर बोल के व्हाइटनर यूज कर, यहाँ गलती यहाँ व्हाइटनर, ऐसा नहीं, सिर्फ प्रेसी शीट के लिए मैं बोल रही हूँ, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट पेज आर अदर यूजफुल रूल्स विद रिगार्ड टू प्रेसी राइटिंग। चलिए अब देखते हैं। इफ आर मेंशन द टाइटल हियर, साफ लिखा है, अगर पूछा जाता है तभी यहाँ पे टाइटल लिखिए, अदरवाइज टाइटल मत लिखिए। यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है कितने बॉक्सेस है, तो यहाँ पर आपको कोई लिखना नहीं। अब देखिए, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब सेपरेट बॉक्स लेते हैं। पंचुएशन इन द सेम बॉक्स, सपोज दिल्ली के बाद आपको कॉमा देना है, तो दिल्ली वर्ड जिस बॉक्स में लिखा है उसी के बगल में आपको कॉमा देना है। ठीक है, ट्राई टू सेंटर द टेक्स्ट इनसाइड द बॉक्स, कोशिश करो कि बॉक्स के सेंटर में आप लिखो, मतलब इस तरह से नहीं लिखोगे, ऊपर लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो, किनारे लिख रहे हो, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, कोशिश करो सेंटर में ही देने का। फिर उसके बाद, डू नॉट स्क्वीज टू वर्ड्स इन द सेम बॉक्स, दो वर्ड्स एक बॉक्स में नहीं लिखोगे, जो करते हैं स्टूडेंट्स, पता नहीं क्लास में रहते हैं फिर भी ऐसा क्यों करते हैं, दो वर्ड्स को एक बॉक्स में एकदम नहीं लिखना है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे डोंट है, तो डोंट का फुल फॉर्म क्या होता है, डू नॉट, तो डू नॉट लिखोगे तो डू और नॉट यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर नॉट लिखोगे और डू आपका इधर पे होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया, मगर यदि आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख रहे हैं तो वो एक ही जगह होगा। हाइफिनेटेड वर्ड है ना, इन दो पार्ट, तो ये एक में जाएगा, एक बॉक्स में जाएगा। नंबर्स है, एज न्यूमरल्स, काउंटेड एज वन वर्ड। एब्रीविएशन है, वो एक ही में जाएगा। जितने भी वर्ड्स हैं, एक ही नाम में बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ये रहा, तो आप उसको एक ही बॉक्स में नहीं लिखोगे, क्योंकि अलग अलग वर्ड है तो अलग अलग बॉक्स में लिखोगे। फाइन, अच्छा, अब हम आते हैं प्रोसीजर फॉर राइटिंग एंड इम्प्रेसिव प्रेसी। अब आपको प्रेसी अब लिखना है, तो आप कैसे शुरू करोगे, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हमने पढ़ा तो मैं आपको बताया थी कैसे आंसर लिखना चाहिए, तो हमने सीखा कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये पैसेज किसके बारे में और राइटर क्या बताना चाह रहा है, पॉजिटिव बता रहा है उस चीज के बारे में या नेगेटिव बता रहा है। और फिर पैसेज पढ़ोगे तो जो चीज नहीं भी समझ में आ रही वो समझ में आने लग जाएगी, और फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर डिक्लेयर करो, आराम से होता है काम। ठीक है, वैसे ही प्रेसी का भी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। पहला क्या है, देखिए एक चीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इन ऑर्डर टू राइट एन इम्प्रेसिव प्रेसी वन हैज टू स्पेंड एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
शुरुआत में लगेगा 2 घंटा लग रहा है एक ही पैसे लिखने में। सच बता रही हूँ, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस ही मैंने यहाँ पर लिखा है। मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, गिव अप कर दोगे, क्विट कर दोगे, अरे हमसे तो नहीं होगा, तो बस एग्जाम में भी फिर नहीं होगा, है ना। तो अब जब मैं क्यों बोलती हूँ कि प्रेसी बहुत टाइम देता है, क्यों? क्योंकि प्रेसी का सॉरी पैसेज का प्रेसी लिखने के लिए आपको 3 रीडिंग लगानी पड़ती है ओरिजिनल पैसेज की। 3 रीडिंग्स। फर्स्ट रीडिंग कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में आप क्या करते हो? जब देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए हमारे अपने बारे में, ठीक है, कि हम जब कोई भी चीज, कोई भी पैसेज, कोई भी राइटअप पहली बार पढ़ते हैं, तो उस राइटअप में जितने भी पीसेस ऑफ कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक बार में अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, एसिमुलेट नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट रीड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं पैसेज को, तो हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हम टॉपिक को आइडेंटिफाई कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटर इस टॉपिक के बारे में क्या बात कर रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला टॉपिक, और उस टॉपिक के बारे में राइटर क्या बात कर रहा है, सिर्फ एक ही लाइन। लैटर, लैटर मतलब क्या बात कर रहा है टॉपिक के बारे में, कैन बी डन बाय स्पॉटिंग द कीवर्ड, दैट इज डी। तो आपको जब टॉपिक कैसे पहचानोगे, आप देखोगे कि कितने कीवर्ड्स ऐसे हैं, कोई ऐसा कीवर्ड है जो बार बार पैसेज में रिपीट हो रहा है, वो बार बार पैसेज में स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है, वो हाई काउंट वर्ड हो जाता है पैसेज का, और वो ही बन जाता है टॉपिक। उसके बाद आप फिगर आउट करो, मतलब आइडेंटिफाई करो कि उस टॉपिक के बारे में राइटर क्या बात कर रहे हैं, और जो राइटर बात कर रहा है ना उस टॉपिक के बारे में, वो आपका कोर एसेंस बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप कोर एसेंस पकड़ लेते हो प्रेसी का, आपको वहीं से अपना प्रेसी शुरू करना है, उस कोर एसेंस से ही। मतलब फर्स्ट जो लाइन होगी ना प्रेसी की, वो कोर एसेंस ही होगी, ओके। तो जैसे एग्जामिनर फर्स्ट लाइन प्रेसी का पढ़ेगा, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कैंडिडेट को समझ में आ गया कि पैसेज के बारे में। जैसे 2017 में, 17 का जो प्रेसी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो मैं वापस से शेयर कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, ये 2017 का प्रेसी है, ठीक है। अब मुझे आप लोग, एक बार तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ ही लिया है, एक बार और एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने, मुझे वो बस फर्स्ट लाइन चाहिए थी आपके प्रेसी का, ओके। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, मैं तब तक वीडियो को। फर्स्ट लाइन जो थी वो ये थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स। तो जो सेकेंड पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, ये यहाँ से आप पैरा शुरू कर, अपना प्रेसी शुरू कर सकते हो, और यही एक्चुअली में कोर एसेंस है। अगर आप 2017 का प्रेसी देखोगे तो इसमें 4 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका बता रहा है कि सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको बता रहा है कि सैटेलाइट का यूज क्या है, एटमॉस्फेयर के थिकनेस थिननेस को मेजर करना। थर्ड पैराग्राफ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज होता है अर्थ के शेप को बताने के लिए, और लास्ट पैराग्राफ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज होता है वेदर के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। तो सिर्फ यूसेज के बारे में है। तो इसीलिए आप लोग अपना फर्स्ट, तो कोर एसेंस क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूसेज। तो आप लोग कोर एसेंस से अपनी प्रेसी स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट लाइन होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स। और फिर उसके बाद अब मैं जानना चाह रही हूँ सेकेंड लाइन कौन सा होगा। हाँ, जिसने भी सेकेंड लाइन पे काम किया बताइए। मैम बोलिए। मैम second line would be, for instance, how much air there is at each height. We can find out, sorry. अब फिर We से can find out हाँ, वी कैन फाइंड आउट। how much air there is at each height.
अच्छा ठीक है संदीप, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेना। अगर आप बोल रहे हो, अगर शुरू यहाँ से करते हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, तो क्यों ना हम यूज वाला लेकर, मैंने बोला ना लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हम ऐसे यूज करें। इट्स फर्स्ट यूज इज मेजरिंग द एयर और थिकनेस और थिननेस ऑफ एयर एट डिफरेंट हाइट। बेटर नहीं होगा? यस मैम। हाँ, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी रहेगी। अगर सपोज ऐसा नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट with the help of artificial satellites we can measure, ऐसे भी कर लो। गॉट इट? तो ये आपका, यस मैम। को अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को इसका एक स्टूडेंट का मिस्टेक भी दिखाया था, जिसने क्या किया, यहाँ से शुरू किया कोर एसेंस से, मगर फिर तुरंत ही द लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट द रॉकेट मस्ट ट्रैवल इन एग्जैक्टली। अरे भाई, आपने बोल दिया दे आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, और आपने यहाँ से फर्स्ट लाइन ये वाला यूज कर दिया। अब एग्जामिनर बोलेंगे कि भाई दे आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, और एग्जामिनर यही सोचेगा ना कि आप यूसेज बताएंगे, मगर यूसेज ना बता के वो कैसे ऑपरेट होता है वो बता रहे हैं। इरेलीवेंट हो जाता है, डिस्कनेक्टेड लगता है लाइन, तो ऐसा काम नहीं करना है। चलिए वापस से हम आते हैं बुक में। तो फर्स्ट रीडिंग में हमने बात की कि टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस किया था, ये सेशन, कि आप लोगों को बहुत मतलब वर्ड्स देखना है, कौन सा हाई काउंट वर्ड है, वही आपका टॉपिक बन जाता है। और फिर उस हाई काउंट वर्ड के बारे में राइटर क्या बात कर रहा है, जो क्या बात कर रहा है ना, एक्चुअली वो कोड एसेंस बन जाता है। कोशिश करना आप लोगों को उससे शुरू करना है, कैसे, कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा। अब आपने फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ आपने दो ही चीज पहचानी। तो पता है, रीडिंग करना बहुत आसान हो जाता है जब हम रीड करते हैं ना, विद प्रेशर रहता है हमारे दिमाग में कि हमें ये भी समझना है, अरे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। मगर अभी फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ हाई काउंट वर्ड और राइटर क्या बोलना चाह रहा है। अगर आपको कोई मतलब कि कोई है ना ऐसा हेफ्टी सा वर्ड नजर आता, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आगे प्रोसीड करो, आप उस पर मत फंस जाओ। अब उसके बाद फिर से आपको सेकेंड रीडिंग करनी। अब जब आप सेकेंड रीडिंग करते हो, तब आपको एक ध्यान रखना है कि मेरा कोर एसेंस क्या है। अगर आपको ये चीज ध्यान रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो स्कैटर्ड है पैसेज में, आप उसको एक जगह इकट्ठा कर पाओगे। हो सकता है राइटर बात कर रहा हो कॉज के बारे में, इफेक्ट के बारे में, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्क्रिप्शन दे रहा हो किसी इश्यू के बारे में, मगर आपको ये देखना है कि राइटर जिसके बारे में बात कर रहा है, क्या वो मेन थीम से कनेक्टेड हो। यदि है तो उसको इंक्लूड करो कैसे में, अगर नहीं है तो फिर उसको हटा देना। तो बहुत सारी चीज एक्सप्रेस करेगा पैसेज में एकदम डिसऑर्डरली वे में। मैंने आपको फूल्स का पैसेज दिखाया था, आप बोलते तो फूल्स का पैसेज मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कितना डिसऑर्डरली वे में कभी कभी लिखा जाता है। अब जब आप लोग इस पैसेज को पूरा पढ़ोगे, तो इसमें लिखा है, देयर इज नो बेटर इलस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन फॉली देन द नैरेटिव ऑफ शेख चिल्ली। बहुत ऑर्नामेंटल वे में, पोएटिक वे में ये पूरा पैसेज लिखा गया है। और उसमें ना ये राइटर ना टॉन्ट कस रहा है बेवकूफों पर। Who in India is not aware of the story of this incorrigible fool who chose to ignore the sane advice of passerby of not cutting the same branch on which he himself was sitting? तो इसने किससे शुरू किया, शेख चिल्ली से, जो एक बेवकूफ इंसान। फिर लिखता है, obviously fools fail to learn from others' experience and pay a heavy price in the process. फिर अब देखो, मैं बोल रही हूँ डिसऑर्डरली वे में, यहाँ पे शेख चिल्ली के बारे में बात किया, उसके बाद उसने शेख चिल्ली के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसके बाद वो जनरल फूल के बारे में बात कर रहा है, वो जनरल फूल के, और बार बार एनिमीज ऑफ थिंकिंग, दे फेल टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। और और आपको और दिखेगा, बार बार वो बता रहा है वो फूल है, फूल है, तो आप एक बार बताओ वो फूल है, खत्म। दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, इसका मतलब ये कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है। फिर से शेख चिल्ली आ गया। देखिए, ऊपर में शेख चिल्ली के बारे में बात की, तो भाई ऊपर में शेख चिल्ली के बारे में बात किया तो उसको बात पूरा करके खत्म कर दो, मगर नहीं, वापस से शेख चिल्ली यहाँ पर आ गया।
तो ये स्कैटर्ड है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। शेख चिली के साथ उन्होंने डॉन क्विक्सोट को भी ऐड कर दिया। ओके, तो इसको हम लोग को पता चल जाता है कि ये लोग मतलब इसमें जो कंटेंट है, जो आइडियाज दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। तो आप लोग, आपको क्या करना है, उसको ऑर्डरली फॉर्म में करना है। तो जब आप सेकेंड रीडिंग करते हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को देखना है कि क्या चीज स्कैटर्ड है, क्या आइडिया जो रेलिवेंट है उसको रखना है। ओके, मतलब उसका ऑर्डर पहचानना है। The uphill task on the part of the candidate is to arrange these ideas rationally and build connection between them in the present. यानी जो भी स्कैटर्ड चीज है उसमें कनेक्शन आप स्थापित करो और फिर उसको ऑर्डरली वे में लिखो। ये हो गई सेकेंड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है? द थर्ड रीडिंग इज डन एट द टाइम ऑफ राइटिंग द प्रेसी। अब आप प्रेसी भी लिखोगे और रीड भी करोगे और रफ में लिख रहे हो। So the objective of third reading it is to omit out all the non-essential details that are not linked to the main theme of the passage. कोर एसेंस को हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है, जो भी रेपिटेशन है, उसको रीड आउट करो, उसको हटाओ। फ्लावरी लैंग्वेज, फैंसीफुल वर्ड्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे ऑर्नामेंटल वर्ड्स को आप हटाओ अपने प्रेसी से। जैसे ऑर्नामेंटल वर्ड्स देखो, ब्लीडिंग एयरलाइन, चीयर्स टू इन्वेस्टर्स, ये लोन सर्वाइवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो लोन सर्वाइवर ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, ये फूल वाला जो था प्रेसी, उसमें फूल जो बेवकूफ है उनको लगता है कि वो ही है जो दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। ओल्ड वॉर हॉर्स, फेमस सिटी, रिपल इफेक्ट, 64 ईयर, ये सब चीज को हटा दो। अगर आपको लगता है ये 64 ईयर ओल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एज इंपॉर्टेंट नहीं, तो हटा दो। कोटेशन, सेइंग्स, इलस्ट्रेशंस, डायलॉग, ये सारा हटा दो, ठीक है। और प्रेसिंग लिखो। और जब आप प्रेसिंग लिखते हो तो प्रेसिंग मस्ट स्टार्ट विद द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज। साफ साफ लिखा है, प्रेसिंग किससे शुरू होनी चाहिए? कोर एसेंस से। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग इट्स एसेंस इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, यू कैन फॉलो इट अप विद ऑल द इंपॉर्टेंट आइडिया। पहले तो उससे कोर एसेंस शुरू कर दो और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज है उस कोर एसेंस से कनेक्टेड, वो सारा लिखते जाओ। ऑर्डरली वे में लिखो, इंटरकनेक्टेड अरेंज करके लिखो। कोशिश करो ग्रामेटिकल एरर मिनिमम हो, कैपिटल लेटर के मिस्टेक ना हो। जहां फुल स्टॉप पुट करना वहां फुल स्टॉप पुट करो, कॉमा पुट करना, कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करो। वर्ड लिमिट पे स्टिक करो, ठीक है। और टोटल नंबर वर्ड्स प्रेसी के एंड में ओके। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कल तो शायद, कल हॉलीडे है, परसों हम मैं आज ही मैं टास्क दे दूंगी, आपके पास एक दिन का टाइम रहेगा और फिर परसों आप कैसे दे सकते हो। वो स्मॉल पैसेजेस से शुरू करेंगे हम, फिर हम प्रीवियस ईयर पे जाएंगे, सीधे प्रीवियस ईयर पे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes. Thank you, ma'am.